जब पाकिस्तानी लीडरशिप पैसे लेने जाती है मिडिल ईस्टर्न ममालिक से और ख़ास तौर पे जो यूएई से, और उनको जाके कहती है कि हमें 1 साल के लिए खुदारा सेंट्रल बैंक में 2 अरब डॉलर डाल दें, वरना हमारे मामलात ख़राब हो जाएँगे। अब देखिए यूएई ने तकरीबन 2 अरब डॉलर 1 साल के लिए जो है वो दिए हैं और कहा है जनाब के इसकी जो है वो पाकिस्तान ने कहा 3 साल के लिए एक्सटेंशन कर दें इस पैसे की, यूएई ने कहा नहीं हम 1 साल के लिए एक्सटेंशन करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, जिनकी गैरत बड़ी जागती है और जिनके वो समझते हैं कि मैं तो इस मुल्क की अवाम का कभी कहीं सौदा करके नहीं आऊँगा और मैं कभी अवाम का सर झुकने नहीं दूँगा। हमारी लीडरशिप हमें ये अल्फ़ाज़ बोलती है कि मैं कभी अपने अवाम का सर झुकने नहीं दूँगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब, साबका वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने बिल्कुल सर सही कहा, आप हमारा सर कहीं नहीं झुकने देते। लेकिन जब आप अरब शेखों के पास जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमें पैसे दें, हमारे मामलात ख़राब पड़े हैं, तो सर उस वक़्त आपका सर भी शर्म से झुकता है और हमारा सर भी शर्म से झुकता है। और जो काम आपके करने वाले हैं वो आप करते नहीं हैं। पता चला है कि आपकी फैमिली के कुछ लोग हैं जिन्होंने इतनी करप्शन की हुई है, जो कि ऑपोज़िशन इल्ज़ाम लगा रही है, वो दुबई में भागे हैं। मैं उस तरह नाम लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ख़वातीन के नाम है उसमें। तो द पॉइंट हियर इज़ कि इमरान खान साहब जो हैं 6 अरब डॉलर की फ़ैसिलिटी माँग रहे थे 2018 में। सऊदी अमारातीज़ बड़े स्मार्ट हैं, हमने सऊदी से भी माँगी और अमाराती से भी माँगी। फाइनेंशियल सॉवरेनिटी भी किसी चीज़ का नाम है, ठीक है जी। इंडिया के साथ तो हमारा झगड़ा रहता है बहन, इंच-इंच का झगड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल सॉवरेनिटी में हम समझते हैं ये कोई वायलेशन नहीं है। क्योंकि अंदर कमरे में जाके इज़्ज़त से पैसे माँग लेना और इज़्ज़त से आपके अकाउंट में पैसे आ जाना, इसमें कोई बेइज़्ज़ती नहीं है। हाँ, लेकिन ज़ाहिर बात है किसी और मुल्क के साथ कोई मसला हो तो उसमें वो हमारी बेइज्जती है बड़ी। अमेरिकन जिन्होंने इतना पैसा पाकिस्तान को दिया और हम अगर उनकी जंग में गए तो अपनी मर्ज़ी से गए थे। अगर हम में इतनी हिम्मत थी तो हम उनको शुरू से कह देते कि भाई नो हमने नहीं जाना आपकी जंग में और हमारा मसला उसी वक़्त खत्म हो जाता। मुशर्रफ साहब ही कह देते ना, लेकिन मुशर्रफ साहब को भी जनरल मुशर्रफ को भी तो लेजिटिमेसी चाहिए थी। उन्होंने भी कहा दिया और फिर पैसे भी लिए, डॉलर भी आए, जंग भी लड़ी, अपना नुकसान भी किया, मुल्क भी तोड़ा, सब कुछ किया। और वो हमें जो है वो हम उस वक़्त जो स्टेट है हमारी खड़ी नहीं हुई। अभी ये 2 अरब डॉलर हमने ले लिया जनाब 3 सालों के लिए हमने माँगा था और वैसे तो हमने 3 सालों के लिए माँगा था, वो बड़े स्मार्ट हैं, 6 अरब डॉलर माँगा था 3 सालों के लिए, वो बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैसे देने हैं। उन्होंने कोई हमें 450 मिलियन डॉलर का डेट दिया हुआ था, जो मेरा ख़्याल है पिछले हफ़्ते जो है वो भी उसकी भी टाइम कंप्लीट हो गया और पाकिस्तान उसका भी रोल ओवर चाहता है। और अब सुनने में आ रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, वो 15 अरब डॉलर पे रह गए थे 18 मार्च तक। और अभी वो सुना 11 तक आ रहे हैं। और आईएमएफ जो है उसने भी आपको पता है सीधा बयान दे दिया कि जब तक नई गवर्नमेंट आती है, हम इसको सस्पेंड करते हैं, ऑन होल्ड करते हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम आपको पता है ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ना ये उस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते कि हमें आपको पैसे नहीं देने। वो कहते हैं ठीक है नो प्रॉब्लम हम परमानेंटली क्लोज़ नहीं कर रहे पाकिस्तान के लिए और हम दोबारा नई गवर्नमेंट के साथ एक्सचेंज जो है वो एंगेज करेंगे। और अब ये जो नई गवर्नमेंट के साथ एंगेज करेंगे दैट मीन्स कि हम अभी आपके साथ काम ही नहीं कर रहे। अभी इमरान खान साहब ने इतना मला मुल्क के अंदर क्राइसिस पैदा कर दिया, इस वक़्त इमरान खान साहब को नहीं पता कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितने हैं। इनको नहीं पता कि हमने कहाँ-कहाँ से कितने-कितने पैसे लेने हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी कितनी ज़रूरत है। आप चीन जाते हैं कहते हैं यार सानू 10 अरब डॉलर का रोल ओवर दे दो, उधर से जो हमारे पैसे मिलने थे वो हमें थोड़ा-सा और लोन दे दो, 10 अरब डॉलर हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डाल दो। वो हम जाके नहीं वहाँ पे कहते। उधर हमारी सॉवरेनिटी क्या कहाँ चली जाती है। और ये पैसों के मामले में तो हम सॉवरेनिटी नहीं ना समझते। अभी अमेरिका ने उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने आपको जिसके सबूत भी कोई नहीं है, जिस जो लेटर भी आप नहीं दिखाते। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसके मिनट्स में उसके जो सारे रिप्रेजेंटेटिव उनके साइन भी नहीं है। और आपने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स आ गए हैं, जिस मिनट्स में ये लिखा गया था। और हमने जनाब ये सारा कुछ कहा और किया और तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अगर इमरान खान साहब वाक़ई इस मुल्क के साथ मोहब्बत करते तो ये जो इन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा किया है, पॉलिटिकल क्राइसिस दैट कन्वर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हमारी जान छूट जाती। और आईएमएफ जो है उसने भी हमें आपको पता है कि वो रिव्यू ज़्यादा करते हैं, वो पेपर वर्क ज़्यादा करते हैं और पैसे कम देते हैं। और अभी हमारी स्टॉक मार्केट की सिचुएशन जो है वो भी कोई इतनी अच्छी इस वक़्त नहीं है। अगर यूएई हमें ये 2 अरब डॉलर नहीं उसका वो करता रोल ओवर नहीं करता, को ढाई अरब डॉलर ऑलमोस्ट क्योंकि साढ़े 500 450 मिलियन डॉलर और उन्होंने रोल ओवर करना है, तो हमारे लिए तो और मसाइल पैदा हो जाएँगे। और मज़े की बात ये है कि क्या जो आने वाली हुकूमतें हैं उनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान है? उनके पास कुछ ऐसा है, वो क्या हमें देंगी? ये सारी की सारी सियासी जमातें पाकिस्तान का मज़ाक उड़ाएँगी और याद रखिएगा जैसे नई हुकूमत आएगी शहबाज शरीफ साहब की क्योंकि उनके सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो सीधा चले जाएँगे सऊदी अरब, जाके कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या शेख और मैं आ गया हूँ और हमारे लिए कोई मदद का ऐलान करें प्लीज़।
और या शेखेंगे वो पिछला वज़ीर आज़म भी आया था, उसके लिए मदद का ऐलान किया था और कितनी घटिया हरकतें हैं यार ये सारी। मतलब हाउ हाउ डज़ इट फ़ील टू अ सिटिज़न कि उसका वज़ीर आज़म भागता-भागता एक मुस्लिम मुल्क के पास चले जाए। अच्छा वो कहते हैं ना कि हम वो अरबियों से और मुसलमानों से पैसे माँगना तो पैसे ही माँगना कोई नहीं ना, वो तो गाली कोई नहीं ना, वो तो कारली गाल है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब पैसा आप किसी गैर मुल्क से, मगरब से, नॉन मुस्लिम से पैसा लें, तो वो बेसिकली बेइज़्ज़ती की बात है। मुसलमानों से पैसा लेते हुए हमें कोई शर्म नहीं आती। उस वक़्त जब आप लीडर बनते हैं, इमरान खान साहब लीडर बनते हैं जब आप कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर, और इमरान खान साहब ने बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, और जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, जानने वाले हैं, इमरान खान साहब ने इतने फ़ॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए हुए हैं, इस वक़्त जो इमरान खान साहब के मानने और जानने वाले फॉलोअर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब आलिम इस्लाम के लीडर। भई अच्छा मैंने समझ आई कि अंग्रेज़ी बोलने से बंदा आलिम इस्लाम का लीडर हो जाता है। यूएन की स्पीच करने से आलिम इस्लाम का लीडर हो जाता है। इमरान खान साहब जब सऊदी अरब और यूएई पैसे माँगने जाते हैं, वो 1 मिनट में लीडर ही काट देते हैं। ठीक है जनाब? और आप कहते हैं कि जी आलिम इस्लाम के लीडर हैं। अभी आप ये बताएँ कितना फ़ॉल्स नैरेटिव है आलिम इस्लाम के, क्योंकि जी यूएन में स्पीच की थी, तो मुसलमानों के हकूक के लिए खड़े हुए थे और कश्मीर के हक में बात की थी और फ़लस्तीन की बात की, तो आलिम इस्लाम के लीडर हुए ना। भाई मुस्लिम दुनिया क्या मानती है आपको? आलिम इस्लाम को छोड़ें, मुसलमान दुनिया अरबी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रख के बैठे हुए हैं। उनको पता है ये तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इस तरह की है, उनको पता है इन्होंने उठना ही नहीं है। देखें जिस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो है वो मार्च में हमारे पास 13% के करीब था, 13% महँगाई, इतनी महँगाई है। मैं इधर अमेरिका में हूँ आजकल, यहाँ पे तो महँगाई के भाई इधर भी बहुत ही महँगाई है। हर चीज़ जो दोस्त यार है बताते हैं कि पहले कितनी थी, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ कि कितनी महँगाई हुई है, बड़ी महँगाई हुई है। लेकिन पाकिस्तान में तो जहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना बाइंग पावर वैसी कोई नहीं है। अर्निंग के रिसोर्सेज़ ही कोई नहीं है। पैसे ही कोई नहीं है लोगों के पास, और बेसिक फूड जो प्राइसेज़ हैं वो बड़ी हाई हो गई हैं। एनर्जी कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है, मतलब आपको गर्मियों में भी 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार लीटर के गैस के बिल आ रहे हैं। सिर्फ़ आपका चूल्हा जलता है, जो कभी 200-500 आया करता था पाकिस्तान में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये और ऊपर से ये कहा जाता है कि जी जॉब्स बड़ी क्रिएट कर दी। ख़ैर एनी हाउ ये सारे और अभी मैं देख रहा था कि जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उन्होंने अपना मार्च का जो टारगेट है वो मिस कर दिया। भई मार्च का टारगेट तो मिस इसलिए करना है क्योंकि मुल्क के अंदर सियासी अफरा-तफरी है। और जब मुल्क के अंदर सियासी अफरा-तफरी होती है, तो लोग ना टैक्स देते हैं, ना टैक्सेशन कलेक्ट होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर आपने कहाँ से टैक्स इकट्ठे करने हैं? जब आपको पता है कि भाई मुल्क के अंदर तो सियासी अफरा-तफरी है, बिज़नेस होता नहीं है और लोग टैक्स देते नहीं हैं। जो जो टैक्स इकट्ठा करना था, वो टैक्स इकट्ठा किए ही नहीं है। तो ज़ाहिर बात है वो टारगेट मिस हुए, महँगाई बढ़ी, पैसा रोल ओवर करना पड़ा, सऊदी अरब से जाके माँगना पड़ा, और मज़े की बात ये है कि आज हमारा सारे मज़ाक उड़ा रहे हैं। ईरानी अलहदा स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए 3-4 मुल्कों ने स्टेटमेंट दिए हैं, बड़े स्मार्ट हैं। ईरान, चीन और रशिया ने स्टेटमेंट दे दिए जी देखें अमेरिका, क्योंकि इन सब के अमेरिका के साथ मसले हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि फाइन देखो ये जो मुदाखलत कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये ज़्यादती कर रहे हैं आप मुदाखलत करके। अच्छा उनको भी पता है इमरान खान साहब जो है ना झूठ बोल रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का पता है। लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, असेंबलियाँ टूट गई हैं, सब कुछ हो गया, तो दिस इज़ अ गुड चॉइस। फड़ लो इन्हों, पकड़ो इनको और इनको ज़रा गंदे करो। वो हमें भी गंदा कर रहे हैं।